आज मैं आपके लिए कोई चैप्टर नहीं लेकर आए हैं, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण सुविधा लेकर आए हैं, जो मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा आप लोग की निकट आ चुकी है। अब ज़्यादा समय नहीं है, फैब में होने वाली है। तो आज उसी की तैयारी में कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रश्न पत्र से संबंधित आपको टिप्स देना चाहूँगी। साथ में प्रश्न पत्र कैसे सॉल्व करेंगे यह भी मैं बताऊंगी। छात्रों की परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक साथ मिलकर शुरू करते हैं। ये परीक्षा नहीं बल्कि अभ्यास है। इससे आपको सीख मिलेगी कि कहाँ हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए तथा कौन कौन सी हमारे परीक्षा में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको प्रश्न पत्र मिले, प्रश्न पत्र को पूरी तरह से ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, यानी प्रश्न पढ़ते समय ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न हमें क्या कह रही है। अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ के जाते हैं और हमारा जो है माइंड से ओवरफ्लो हो जाती है पढ़ते पढ़ते, कॉन्फिडेंट पूरा होता है। जब हम प्रश्न पत्र को देखते हैं ना, तो कई बार होता क्या है, जो पढ़ा है हमने वह नहीं आया आया लेकिन कम पूछा गया और मिलता जुलता आया, तब हम क्या करेंगे। ऐसे में आपको प्रश्न पत्र का कोई भी प्रश्न नहीं छोड़नी है, सारे अटेम्प्ट करनी है, ये ध्यान रखेंगे। इससे एग्जामिनर प्रश्न आप पूरा लिखेंगे ना, तभी भी आपको कुछ न कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा। और सबसे रिलेटेड है तो उसी से मिलता जुलता आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि एक बार देखा और लगता है कि मुझे ये आता है, उतावला नहीं होनी है। वहाँ जो कॉन्फिडेंट ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं, तो वो उतावला हो जाते हैं कि हम तो जो पढ़ के आए हैं वो सब मुझे आते हैं। बच्चे इसी में गलतियाँ कर बैठते हैं। प्रश्न समझते नहीं हैं, उत्तर उल्टा पुल्टा लिख कर आ जाते हैं, जिससे लगता है कि हम सभी लिखे हैं और उत्तर हो जाता है गलत। इसलिए प्रश्न को पढ़कर अच्छे से समझ लें। अब आती है बात उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले उत्तर पुस्तिका जब भी मिले तो अच्छे से उसमें नाम, रोल नंबर साफ अक्षरों में लिखकर रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर भरेंगे। इससे अगर कहीं भी मिस हो जाएगा तो पता चले कि अपना पूरा लिखा हुआ बर्बाद हो जाएगा। उत्तर पुस्तिका को 4 फोल्ड करें और पहला हाशिया छोड़ें ज़रूर। जो हाशिया आपने छोड़ा है उसी में आपको प्रश्न और उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न 1 का उत्तर दे रहे हैं तो 1 लिखकर उत्तर लिखना है। चलिए, अब उत्तर पुस्तिका में आपको जैसे लिखना है तो पूछा जा रहा है प्रश्न कितने खंड के हैं, यानी खंड क, ख, ग वगैरह वगैरह जो भी हो। अब बारी आती है खंड क से कितने प्रश्न करनी है और खंड ख से कितने प्रश्न करनी है, उसका ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे लिखने की वजह से सभी प्रश्नों का हल करके आ जाते हैं, यानी सभी प्रश्नों को उत्तर लिखकर आ जाते हैं, जबकि लिखना खंड क से 3 था, हम 5 लिखकर आ गए। इससे समय की बर्बादी होगी और नंबर भी काट लिए जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आती है बारी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। जब आपको सबसे पहला प्रश्न होता है वो होता है गद्यांश, यानी पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसी में से ढूंढ के, वो 5 मार्क्स के होते हैं, वो आपको उसी में से पैसेज में से लिखनी होती है उसके आंसर। यहाँ कोई भी गलती नहीं करेंगे। पैराग्राफ को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, टफ है 3 बार 4 बार पढ़ें, तभी उसका सटीक उत्तर दें। जितना पूछा जाए प्रश्न में उतना ही उत्तर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो होती है, जैसे रिक्त स्थान को भरें, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर का होता है, उसे अच्छे से लिखेंगे। अधिकतर बच्चे उसी नंबर से पास हो जाते हैं अगर आप सही जानकार होते हैं, सही से लिखते हैं तो। देन पहला प्रश्न का उत्तर जब भी लिखें बिल्कुल सही और साफ अक्षर में लिखें, ताकि जब कॉपी चेकिंग करें परीक्षण तो को नंबर देने में मूड उसका अच्छा उनका होता है तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं। यानी पहला जब भी जो सबसे आता है अच्छे से वही अटेम्प्ट करेंगे, इसका खास ध्यान रखेंगे।
उसके बाद दूसरा उत्तर जब आपको अच्छे से आता है उसे अटेम्प्ट करें, जो नहीं आता है उसे सबसे अंतिम में यानी लास्ट में लिखेंगे। समय को निर्धारित करते हुए 2 मार्क्स का अटेम्प्ट करें, उसमें लंबा नहीं लिखना होता है, समय आपकी कम लगती है तो आपकी बचत हो जाती है। प्रत्येक प्रश्न का नंबर अंकित करेंगे, प्रश्न नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा प्रश्न लिखते हैं, जैसे पहला प्रश्न दिया है तो प्रश्न को पहले उतारते हैं, उसके बाद उत्तर लिखते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। आपको लिखना है प्रश्न 1, उसके बाद उत्तर डाल के आपको सिर्फ उसका आंसर लिखना है। प्रश्न का अंकित करेंगे सिर्फ, और प्रश्न नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखकर उत्तर लिखेंगे, तभी उसका मार्क्स अच्छे से मिलेगा। उसके बाद आती है, जब भी खंड ख से लिख रहे हैं तो ऊपर में खंड का मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यह खंड क का प्रश्न का उत्तर है। उन्हें सही करने में आप उनको भी मदद मिलेगी और आपको आसानी से नंबर भी मिल जाएंगे। उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा, मेंशन जरूर कीजिएगा। दूसरी उत्तर जब भी लिखेंगे सरल भाषा में लिखेंगे, जितना प्रश्न में पूछा जा रहा है उसी का उत्तर का प्रयोग करेंगे, यानी कि जितना पूछा जा और अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ लिखेंगे। इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाली है और बीच में लाइन नहीं छोड़कर लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन लिखा एक लाइन छोड़ा, वो आपकी लिखावट की वहाँ एग्ज़ाम नहीं हो रही है, बल्कि आपको उत्तर देना है। ऐसा ध्यान जरूर रखेंगे। सबसे अंत में व्याकरण में अनुच्छेद, पत्र, निबंध जितने भी 5 मार्क्स के होते हैं, अगर कक्षा के द्वारा बताया हुआ आ रहा है तो अच्छे से लिखेंगे क्योंकि आप पढ़ के गए हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है कि पढ़ा हुआ नहीं आया है तो फॉर्मेट ज़रूर लिखेंगे, उसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान रहे, तब 2 मार्क्स मिलेंगे जब आप सीरियल वाइज फॉर्मेट लिखेंगे। हैंडराइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। आपको इतना काम करना है। आशा करती हूँ समझ में ये आ गई होगी। ये तो था प्रश्न के टिप्स, कैसे आपको लिखनी है, हल करनी है। चलिए एक अभ्यास प्रश्न का उदाहरण को देख लेते हैं, कैसे हमें सैंपल पेपर करनी है। एक मॉक टेस्ट आपकी हो जाएगी। ऊपर के प्रश्न पत्र में लिखा होता है कक्षा 10th हिंदी बोर्ड परीक्षा, कक्षा 10th हिंदी, समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 मार्क्स। सामान्य निर्देश जब भी ऊपर में रहेगा आपको लिखा हुआ रहेगा 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यानी कंपलसरी है। दूसरा, प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है। थर्ड, प्रश्न पत्रों के उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में लिखिए, यानी प्रश्नों का उत्तर जितना बताया जा रहा, निर्धारित शब्द मतलब अगर किसी में 20-25 शब्द कह रहा है तो आपको 20 उतना ही लिखना है, 50 शब्दों में नहीं लिखना है, जैसा कि मैं पहले बताया। फोर्थ, साफ व स्पष्ट लिखावट के लिए अंक दिए जाएंगे। खंड का आपको आता है अपठित गद्यांश, जो 10 अंक के होते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये अच्छे से लिखेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा या 5 मार्क्स भी मिल जाएगा। यहाँ हम 10 मार्क्स डाल दिए लेकिन होता दरअसल 5 मार्क्स के। खंड ख से व्याकरण के होंगे जो 15 मार्क्स के होंगे, यानी 15 अंक के होंगे, 15 मार्क्स। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे आपको कुछ शब्द दिया जाएगा उसका पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, जैसे सूर्य, दिनकर, भास्कर। ठीक है, चलिए। थर्ड रहेगा वाक्य शुद्ध कीजिए। आपको उल्टा पुल्टा कुछ मतलब अल्टर टाइप से दे दिया जाएगा, जो कि आपको शब्द हेर फेर करके उसको आपको शुद्ध करके लिखना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई बार मात्राएं भी गलत हो जाती है, उसका खास ध्यान रखिएगा। मात्राएं को देखते हुए भी वाक्य को शुद्ध कीजिएगा। जैसे विद्यालय छुट्टी की कल है, तो क्या हो जाएगी, विद्यालय की छुट्टी कल है। ऐसे करके आपको मिल जाएगा। चलिए, संधि विच्छेद कीजिए। छात्रावास, धर्मात्मा, यह आपको संधि विच्छेद किया करने दे दिया जाएगा। कुछ शब्द देंगे,
धर्म प्लस आत्मा, आपको ऐसे करके लिखना है विग्रह करके, या तो कई बार क्या होता है आपको विग्रह कर दिया जाएगा परीक्षा प्लस अर्थी, आपको उधर लिखना है परीक्षार्थी। दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वर्ण विच्छेद कीजिए और सही का चिन्ह लगाइए। 5 मार्क्स के होंगे। आपको शिक्षिका दे दिया जाएगा और उसके सामने आपको इसका वर्ण विच्छेद करना है, जैसे स, ई, क, स, अ, क, आ। और कुछ आपको इसी तरह दिया जाएगा स, ई, क, स, आ, क, आ। आपको इसका शब्द लिखना है, जैसे ह, ई, म, आ, ल, अ, य, अ। तो आपको उसके आगे आपको लिखना है हिमालय। ठीक है। देन है, दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर लिखिए। जैसे आपको कुछ प्रश्न दिया जाएगा, चाहे वो, अब हम यहाँ पर सैंपल पेपर इसलिए दे रहे हैं कि ऐसा आएगा, लेकिन यही प्रश्न नहीं आएगा। अब जो हाँ उसकी प्रिंट हुआ होगा, उनकी पूछने की मर्जी है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। चाहे तो वो मुहावरा भी पूछ सकते हैं, चाहे तो वह उपसर्ग प्रत्यय पूछ सकते हैं, चाहे तो संज्ञा से रिलेटेड पूछ सकते हैं, समाज से पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। हम आपको एक उदाहरण दिया है। कुछ प्रश्न आएंगे रिक्त स्थानों में। भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश कहलाती है। अगर आती होगी तो आप लिखेंगे वर्ण। भाषा की राष्ट्रभाषा डैश है, आपको जो आती है वो लिखेंगे। ऐसे करके कुछ रिक्त स्थानों में आएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप छांटिए। इसके 4 मार्क्स, हाफ मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के। जैसे कुछ शब्द दे दिए जाएंगे गलत है और आपको उसका सही शब्द लिखना है, यानी अशुद्ध को शुद्ध करना है। ठीक है। तो निम्नलिखित निम्नलिखित समस्त पदों को दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटिए। आपको नीला का कंठ, नील है कंठ जिसका, नीला और कंठ, यह आपको जो सही है समास सहित लिखेंगे यहाँ पर। अब नीला है कंठ जिसका, किसका है? शिव का। कौन सी समास है? उसके आगे आपको लिखना है बहुव्रीहि समास। समझ गए? निम्नलिखित उपसर्ग व प्रत्यय के लिए उचित शब्द चुनकर लिखेंगे। ये 2 मार्क्स के होंगे और इसको पूछा जाएगा। प्रति एक शब्द है और क देश, ख शिक्षण, ग कार, घ वार। ऐसे करके आपको एक ही शब्द में, बहुत इजी है, प्रति शब्द से लगाने बोल रहा है तो आपको प्रति शिक्षण लगाना है, प्रतिकार, प्रतिवार, ऐसे आपको लगानी है। आंसर जो आगे का शब्द लगाने बोला जाएगा वही लगानी है। नेक्स्ट है, अपने भाई को राखी भेजते हुए शुभकामना पत्र भेजिए। इसमें अथवा आता है। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें, या दिल्ली जल नगर निगम के लिए किसी अधिकारी को पत्र लिखें, या कोई बड़े का, कोई फैमिली का, चाचा चाची हो, किसी से रिलेटेड अथवा में पूछा जाएगा। जो आपको इजी तरीके से आती हो अच्छे से वही लिखेंगे। इसमें भी फॉर्मेट लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 5 मार्क्स के होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। चाहे तो अनुच्छेद आएगा, चाहे तो निबंध आएगा। अनुच्छेद निबंध चाहे तो ऐसे ही लिखने बोलेगा अपनी मर्जी से, या नहीं तो आपको 2 लाइन का शब्द दिया जाएगा, इस पे संबंधित लिखिए। जैसे कोई लेटेस्ट आ रही है, जैसे कोरोना का था तो कोरोना का आ जाएगा, नोटबंदी था तो नोटबंदी, इस ऐसे ही दे दिया जाएगा। जितने शब्द में पूछा जाए उतने ही शब्द में लिखेंगे। 5 मार्क्स के होते हैं ये सारे, जितने भी हैं निबंध और अनुच्छेद, संदेश, ये सबसे लास्ट में लिखिएगा, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगती है और सोच विचार के लिखिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। यहाँ तो टॉपिक दे दिया जाएगा, या तो आपको अपनी मर्जी से लिखनी है। नंबर 3 है, मास्क और जल संरक्षण विषय पर शब्दों में एक नारा लिखिए। 5 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आएगा, किसी एक पर विज्ञापन लिखिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि सब आएगा, कोई भी कुछ भी दे सकता है, हमारी मर्जी नहीं है वहाँ। अब मुहावरा भी दे सकता है। कई बार मुहावरे में 2 तरीके से पूछेंगे। कई बार आपको सिर्फ बोलेगा इसका अर्थ लिखिए, कई बार देगा कि इसका अर्थ लिखते हुए उसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ठीक है।
मुहावरा आपके सामने दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको उसका अर्थ ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद आपको वाक्य में वही मुहावरा प्रयोग करते हुए उसको आपको लिखना है। तो चलिए, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मैं आपको फॉर्मेट सैंपल बता दिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हमने जितना भी व्याकरण का चैप्टर है इम्पॉर्टेंट जो है वो पढ़ा चुके हैं। अगर अच्छे से आप करेंगे तो पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे, और बाकी बच गए थे तो जो इजी था। चलिए इतना प्रश्न का अभ्यास कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सभी व्याकरण अटेम्प्ट हमने करा ही दिया है। तो प्रश्न बार बार बोल रही हूँ, प्रश्न सारे अटेम्प्ट कीजिएगा ज़रूर। नहीं भी आए तभी भी इसको छेड़ के आइएगा, छोड़ के नहीं आइएगा। ये बातें हमेशा मेरे लिए याद रखिएगा हमारी तरफ से। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आज की थोड़ी भी मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।